पंजाबियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हम पूरे प्रदेश में एकता का एक मैसेज दें। दो गुटों में जो पंजाबी महासभा बट गई थी, अब एक होने से काफी लोगों का भला होगा। तिलक राज बेड़ जी ने अपने किसी पारिवारिक कारणों से उसमें इस्तीफा दे दिया है। पंजाबी समुदाय बिखरा हुआ था, वो एक हो गया। आज दिखा दिया है कि पंजाबी एक थे, एक है, सब पंजाबी एक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो उत्तरांचल पंजाबी महासभा है वो दो हिस्सों में बट गई थी, जिसको एक को राजीव घई जी देख रहे थे, वहीं दूसरे को तिलक राज बेड़ जी देख रहे थे। लेकिन अब जो है तिलक राज बेड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं अब दोनों जो गुट हैं वो एक होने जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में जो है अब पंजाबी एक साथ होंगे, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं बढ़ चढ़कर जो समाज को आगे बढ़ाने का काम है वो किया जाएगा। वहीं आज जो है देहरादून से हमारे साथ कोचर जी मौजूद हैं और राजीव जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर राजीव घई जी को जो है समर्थन देने के लिए पहुँच गए हैं और यहाँ मीटिंग चल रही है। वहीं बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आगे जो है काम होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं काशीपुर, राजीव घई जी को आपने समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कल ही तिलक राज बेड़ जी ने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है और हमारे समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा था कि दो फाड़ पंजाबी सभा के हो गए हैं और ये बड़े एक दुख की बात थी। लेकिन आज जब हमें कल पता चला कि ऐसे ऐसे करके रेजिग्नेशन हो गया, तो मैं और PS कोचर जी जो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं देहरादून में, तो हम लोग राजीव घई जी से बात हुई। हमारी राजीव घई जी से वैसे भी बात होती रहती थी, दो फाड़ जरूर थे लेकिन हमारी सबके साथ आपस में भाईचारा बहुत ज़्यादा था जी। तो हमने जब बात करी, हमने कहा हम कल आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो राजीव घई ने जी ने अभी जैसे बात हुई तो इन्होंने एकदम बोला कि मैं भी रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। और ये बहुत बड़ी प्रदेश के लिए और हमारे पंजाबी एकता के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और बोला कि मैं भी रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पंजाबियों को मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। तो हमने इनको रिक्वेस्ट करी है कि जब तक आप कोर कमेटी की जो मीटिंग है उसमें हमने कोर कमेटी के अभी मेंबर से भी बात की है, जिसमें राकेश ओबराय जी, प्रदीप सचदेवा जी, जगदीश लाल पावा जी, दिनेश मानसेरा जी, तो सबसे बात हुई है। तो सबने अभी यही बोला है कि अभी हम कुछ टाइम के लिए जैसे कि कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें राजीव घई जी अपनी रेजिग्नेशन देंगे और उसके बाद एक नई इसमें इकाई बनेगी। और पंजाबियों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है पूरे प्रदेश के लिए कि फिर से हम एक होने जा रहे हैं। वैसे भी हम एक ही थे, दिल से तो हम एक थे, नाम से अलग थे, लेकिन वैसे दिलों से हम एक ही थे और आगे हम एक ही होने जा रहे हैं। जी सर, बात करें अब ऑफिशियली जो है एक ही टीम बनने जा रही है, तो किस तरह से विकास कार्य को जो है अंजाम दिया जाए? देखिए, विकास कार्य तो चल ही रहे थे जी। और मेरा ये मानना है कि अब हम एक हो जाएंगे तो और अच्छे विकास कार्य होंगे और अपने समाज के लिए और पंजाबियों के लिए और प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं अब कोचर जी, जो कि देहरादून से यहाँ पहुँचे हैं और सर को समर्थन दे रहे हैं। सर से बात करेंगे, कोर टीम के मेंबर हैं। सर बताइए कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे महानगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी आदरणीय घई साहब ने और बेड़ साहब ने दी थी और मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है महानगर अध्यक्ष होने की कि हम पूरे प्रदेश में एकता का एक मैसेज दें। उससे पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। घई साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि जब तक कोर कमेटी की मीटिंग नहीं होती आप तब तक इस जो हमारी पंजाबी समाज है इसको एक करके रहें और एक जो भी संगठित करना है उसको हमें एक करके दें। तो मैं घई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जब तक कि कोर कमेटी की मीटिंग नहीं होती आप अभी इस्तीफ़ा ना दें और उसके बाद जैसे ही कोर कमेटी आएगी हम सब लोग बैठेंगे तो तब डिसीजन लेंगे। आज जैसे कि मीटिंग कोर कमेटी की जो मीटिंग है, जो देहरादून से लोग चल के आए हैं और राजीव घई जी को उन्होंने समर्थन दिया है, बेड़ जी ने जो रिज़ाइन दिया है, इससे जो हमारे प्रदेश में एकजुटता आ जाएगी। जो विभिन्न दो गुटों में जो पंजाबी महासभा बट गई थी, अब एक होने से काफ़ी लोगों का भला होगा। हमारा जो समाज है जो दो गुट में ना कहते हुए भी बट चुका था, अब वो एक होने से काफ़ी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयास ये रहेगा एज जो कोर कमेटी है, सब लोगों का एक प्रयास ये रहेगा कि जितने शहर हैं जो दो भागों में जो पदाधिकारी बट गए थे कहीं ना कहीं एक किया जाए और ताकि जिससे प्रदेश के एक एक जो हमारे शहर हैं और एक एक जो गांव हैं वहाँ पे जो हमारे समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोगों की बहुत बड़ी तादाद में, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का हल हो, निराकरण हो, जल्दी हो। और ऐसी हम आशा करते हैं कि घई साहब जैसे पहले भी ऊंचाइयों पे लेके गए थे और अब और तेजी से, क्योंकि एक हो गई है पंजाबी महासभा, तो कहीं ना कहीं तेजी से हमारे जो समाज का है वो तेजी से विकास होगा। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे घई साहब भी 2 शब्द कहें। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ एक हर्ष का विषय है कि ये उत्तरांचल पंजाबी महासभा
मैं उसके उपाध्यक्ष के नाते इस संस्था में सहयोग और साथ था और ये विषय आज आया है। आज हमारे देहरादून से कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय राजीव जी और आदरणीय कोशर साहब यहाँ आए हैं और ऐसा ज्ञात हुआ है कि हमारे आदरणीय तिलक राज बेड़ जी ने अपने किसी पारिवारिक कारणों से उसमें इस्तीफा दे दिया है, ऐसा इन्होंने बताया है। और हमारे यहाँ दोनों जो लोग थे, दोनों सीनियर हमारे जो लोग थे, आदरणीय हमारे गई साहब और आदरणीय तिलक राज बेड़ साहब, इन दोनों के ही सरपरस्ती पर बहुत अच्छा उत्तराखंड पंजाबी महासभा का कार्य हो रहा था। लेकिन अब उन्होंने एक इस्तीफा देने की वजह से, बेड़ साहब का देने की वजह से हमारे गई साहब ने भी मन बनाया कि मैं भी इस्तीफा दे दूं। लेकिन ये जो वहाँ से कोर कमेटी के सदस्यों ने आकर गई साहब को इस चीज़ पे रोका और इनसे आग्रह किया कि आप समाज के इस काम के लिए, क्योंकि मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, इस उत्तराखंड में पंजाबियों का बहुत बड़ी एक यहाँ तादाद में पंजाबी रहते हैं और 5 विधायक हमारे इस उत्तराखंड में पंजाबी समुदाय से आते हैं। और ऐसा भी है कि हमारी सरकार ने भी हमारे अगर किसान आयोग को, तो वहाँ भी एक पंजाबी राजपाल सिंह हैं। हमारे अगर उन्होंने देखा जाए अल्पसंख्यक आयोग में इकबाल सिंह भी पंजाबी हैं। हमारे यहाँ गवर्नर गुरमीत सिंह जी वो भी पंजाबी हैं। और एक मैं प्रदेश में भाजपा का प्रदेश मंत्री के रूप में एक सिख का प्रतिनिधित्व भी पार्टी ने दिया। तो पंजाबी लोगों के लिए ऐसा नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी सदैव साथ रहती है। तो अब मैं ये चाहूँगा, ये जो आज सभी लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे आदरणीय राजीव घई जी जो एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी के रूप में कार्य करते हैं और सामाजिक हितों के लिए सदैव आगे रहते हैं, और मुझे लगता है अपना कोई कारोबार सब छोड़कर और सिर्फ एक मन में इनके भाव रहता है कि अपने पंजाबियों के प्रति मैं कुछ करूं, ऐसी एक इनके मन में ललक रहती है, जो मैंने महसूस किया कि जहां भी अगर ये बैठते हैं ये सोचते हैं कि पंजाबियों को एकत्रित करके, पंजाबियों को एक साथ लाकर, कोई भी गरीब पंजाबी भी है या कोई पिछड़ा हुआ पंजाबी भी है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसके साथ सहयोग किया जाए, ऐसी इनकी मंशाएं रहती हैं, वो मुझे पता है। तो मैं आज बड़ा हर्ष का विषय में अपनी बात को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कह देना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी संस्थाएं देश को और मजबूत करती हैं, समाज को और मजबूत करती हैं, क्योंकि अगर हमारे सारे समाज मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। मैं यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाबी महासभा जो हमारी आपस में बट गई थी, बेड़ जी के इस्तीफे के बाद अब फिर एक हो गए, जो गई साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं आज की तारीख में। और उसके बाद जो विकास पंजाबियों के लिए हम करना चाह रहे हैं, एकजुट होके हम समाज के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। और सब एक होके, जो हर शहर में 2-2 इकाइयाँ बन गई थी वो ख़त्म होंगी, एक इकाई चलेगी और पूरे समाज के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करेगी। हमारा समाज, पंजाबी समुदाय उत्तराखंड में बहुत बड़ी तादाद में है और जो बिखराव हुआ था वो एक हो गया। और आगे चल के हम जो मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं, हम अपनी ताकत को दिखाएंगे कि पंजाबी समाज भी कुछ कर सकता है। एक अनेकता जो है वो हर चीज़ को, हर कौम को नीचे करती है, और हम एक हो गए हैं। जब एक मुठ होकर काम करते हैं, एक दिशा होकर काम करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता। तो हम अपनी कौम के लिए तभी काम कर सकते हैं जब हम एक होंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंजाबी कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन आज दिखा दिया है कि पंजाबी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हम अपनी कौम के लिए, हर आदमी को अपनी कौम के लिए काम करना चाहिए। हम अपनी कौम के लिए समर्पित रहेंगे। और आज से जो विवाद हैं हमारे पुराने, वो सब समाप्त हो गए घई साहब में और बेड़ साहब में। अब इस समय एक छत्रराज है घई साहब का, और घई साहब को सब समर्थन दे रहे हैं। और इसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें फिर जैसे भी होगा वो चुनाव होगा, या जैसा भी जो कोर कमेटी सिद्ध करेगी। बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ अपने कौम के लिए, पंजाबी सभा के लिए, पंजाबियों के लिए काम करें। धन्यवाद। उत्तरांचल पंजाबी महासभा पिछले कुछ समय से 2 भागों में बटी पड़ी थी, जिसके लिए हमारे पदाधिकारी लोग देहरादून से काफ़ी प्रयास कर रहे थे। उनके अथक प्रयासों के बाद आज बेड़ साहब ने कल रिज़ाइन कर दिया है, और उसके बाद जो है पूरी जितनी कमेटी है सारी रिज़ाइन करने के लिए दोबारा से नई कमेटी बनेगी, उसके लिए प्रयास किया जा रहे हैं। ये काम होने से हमारा समाज एकजुट होगा, उससे हमें आगे और जो है प्रगति करने में सबको मिलेगी, वो हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें पहले हमें डिफरेंसेस थे वो आगे नहीं होने चाहिए, और आपस में मिलजुल कर हम काम करेंगे तो इसके लिए प्रदेश का विकास करेंगे, और उसके लिए हम जो है
समाज का विकास कर पाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने जो पंजाबी महासभा के फाउंडर हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी अध्यक्ष थे, श्री तिलक राज बेहड़ जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको समर्पित करते हुए मैं आगे बोल रहा हूं कि उन्होंने जो एक कल पंजाबी एकता के लिए जो डिसीज़न लिया है वो वाकई स्वागत योग्य है। और ये हमारी उनके साथ बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। मैं 2-3 बार उनके घर भी गया था और क्योंकि वो अस्वस्थ थे, उसके बाद वो विधायक बने तो वो बिज़ी थे, तो उन्होंने जो समय से जो डिसीज़न लिया है वही डिसीज़न हमने भी ऑफ़र किया हुआ है कि उन्होंने जब रिज़ाइन दिया, मैं भी आज रिज़ाइन जब सुना था तो मैं भी चाहता था कि वो कोर कमेटी की मीटिंग में मैं भी पहुंच सकूं, तो मैं भी रिज़ाइन देता। तो आज वहाँ से श्री राजीव सच्चर जी और PS कोछड़ जी आए हैं। उन सबका ने जब ये मेरे को अवगत कराया कि बेहड़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया, तो हम लोग तब से यही बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम पंजाबी समाज को कैसे आगे एक मुठ होकर एक मजबूती दें। तो उस पर सब लोगों ने मुझको राय दी, मेरा मार्गदर्शन दिया। उसके बाद मैंने जो कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हमारे राकेश ओबराय जी, हमारे सचदेवा साहब, दिनेश मानसेरा जी, जगदीश पावा जी, इनसे मेरी वार्ता हुई तो सबका ये कहना है कि पंजाबी समाज को पहले हम संगठित करके मजबूती करके कोर कमेटी में हम इसका डिसीज़न लें। जो हमारी पद्धति है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाकर उसमें निर्णय को कोर कमेटी में रखते हुए इसका निर्णय लिया जाए, जिससे ये जो पंजाबी समाज है वो बिखरे नहीं। हम ज़रूर नाम के लिए 2 थे पर हर शहर में सब पंजाबी एक थे। ये गलत कहना है कि हम 2 में बटे हुए थे, ये हम दिलों से एक थे और एक ही रहेंगे। और इस तरीके से सारे जो पंजाबी समाज है, सब नगरों के जो पदाधिकारी दूसरे जगह के थे और इस जगह से, वो सब सम्मिलित होकर एक होकर जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। और हम जल्दी ही कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे। हमारा एक विभाजन विभीषिका हर वर्ष होता है, हम इस वर्ष भी उसको जोर शोर से करेंगे और फिर दोबारा से संगठित होकर हम एक संदेश देंगे। हमारे जो 5 विधायक पंजाबी समाज के हैं उनका मार्गदर्शन लेंगे। उनको हमारा पहल शुरू से है कि उनकी मंत्रिमंडल में वो कैसे आएँ। अब हम क्योंकि मजबूत हो गए हैं तो उनको भी मजबूती देने का हमारा एक प्रयास सबका मिलके, जो नया नेतृत्व आएगा उसका भी होगा। इसी के साथ मैं पुनः पूरे पंजाबी समाज को शुभकामनाएं लेते हुए, देता तो मैं लेते हुए मैं अभी जो डिसीज़न आज की मीटिंग में हुआ उस पे काम करने की कोई प्रयास करूँगा।